गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ 1 नागरिक शास्त्र के पाठ 1 से भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के प्रभाव। अगले वीडियो हम लोग शीत युद्ध के बारे में पढ़े, फिर शीत द्विध्रुवता की शुरुआत पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो है शीत युद्ध के प्रभाव। देखिए, शीत युद्ध के प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 ईस्वी से सन 1991 ईस्वी तक विश्व राजनीति में शीत युद्ध का बोलबाला रहा है। शीत युद्ध का बोलबाला रहा है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसी से 1991 ईस्वी तक विश्व राजनीति में शीत युद्ध का बोलबाला रहा है। शीत युद्ध के निम्न प्रभाव सामने आए। शीत युद्ध के निम्न प्रभाव सामने आए। पहला हेडिंग है तनाव तथा असुरक्षा को बढ़ावा। तनाव तथा असुरक्षा को बढ़ावा। शीत युद्ध के कारण विश्व में तनाव, असुरक्षा, शस्त्रों की दौड़ व सैनिक गुटबंदी को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध में विश्व में तनाव हुआ। जैसे दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इन विश्व में तनाव पैदा, इन दोनों गुटों में तनाव पैदा हुआ। असुरक्षा, शस्त्रों मतलब अस्त्र शस्त्र को बनाने में दौड़ में तेजी आगे, वह सैनिक गुटबंदी को बढ़ावा मिला। दोनों महाशक्तियाँ मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इसको हम लोग कहते हैं दोनों महाशक्तियाँ, तथा उसके समर्थकों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए शस्त्रों की होड़ को बढ़ाया। ये दोनों शक्तियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने उसके समर्थकों को अपने प्रभाव का विस्तार, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए शस्त्रों की होड़ को बढ़ाया तथा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने हितों के लिए हस्तक्षेप किया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने हितों के लिए हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। अगला हेडिंग है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध काल में जब विश्व के अधिकांश विकसित देश दो गुटों में बट गए थे। अधिकांश विकसित देश दो गुटों में बट गए थे, तो तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र देशों ने इन गुटों से अलग रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। देखिए, दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश विकसित और विकासशील, जो विकसित देश होते थे, अधिकांश दो गुटों में बट गए थे। उस समय जो विकासशील देश थे उनको स्वतंत्र होने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए एक लोगों ने गुटनिरपेक्षता की स्थापना की। गुटनिरपेक्षता की स्थापना 1960 ईस्वी में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो और श्रीलंका के राष्ट्रपति सुकार्नो और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की स्थापना 1960 ईस्वी में की। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की खोज आज भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की जो आज भी संचालित है। जो गुटनिरपेक्षता 1960 में स्थापित की, आज भी उसको संचालित की जाती है। अगला हेडिंग है
संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता में कमी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता में कमी। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भी, जिसको सुरक्षा परिषद अमेरिका जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद भी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच चल रहे संघर्ष का अखाड़ा बन गई। जिससे अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। दोनों देशों ने अपने गुटों के हितों के आधार पर वीटो शक्ति का मनमाना प्रयोग किया। सुरक्षा परिषद में देखो इसे तो वीटो शक्ति, 5 देशों को वीटो शक्ति थी। इससे सुरक्षा परिषद में 15 देश होते थे, 5 देश स्थायी और 10 देश अस्थायी होते थे। जो 5 देश स्थायी होते हैं उन्हीं देशों को वीटो पावर शक्ति प्राप्त है, उन्हीं देशों को हम लोग वीटो पावर शक्ति कहते हैं। जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ शांति व सुरक्षा की स्थापना में प्रभावी नहीं हो सका, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका इस शांति और सुरक्षा की स्थापना में प्रभावी नहीं हो सका। अगला हेडिंग है वैश्विक समस्याओं का समाधान जटिल। जो वैश्विक उनकी समस्याओं का समाधान जटिल। शीत युद्ध का एक नकारात्मक प्रभाव। शीत युद्ध का एक नकारात्मक प्रभाव यह था कि दोनों विरोधाभास के कारण विश्व प्रमुख समस्याओं, जैसे दोनों देशों में विरोध होने के कारण विश्व प्रमुख समस्याओं जैसे फिलिस्तीन समस्या, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समस्या आदि का समाधान कठिन हो गया। क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समस्या, उसमें वहाँ पे काले गोरे का भेदभाव था। इनकी समस्या इन सभी समस्या, रंग भेद समस्या आदि का समाधान कठिन हो गया।